जी। राम राम आप सभी को। चर्चा में स्वागत है। और चर्चा को शुरू करने से पहले मैं दीपक जी से आग्रह करता हूँ, कोई भी मंगलाचरण करके जो है चर्चा को शुरू करते हैं। जी दीपक जी। जी गुरुदेव। जी सर्वप्रथम श्री गुरुदेव भगवान को नमन और प्रणाम बंदन करते हैं। और आप सभी मित्रगण श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नमन और प्रणाम करते हुए ओम अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितयो सुरैरपि सर्वविघ्नविनाशाय गणाधिपतये नमः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जी सभी को राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव। और आप सभी का आज जीवन का मूल मंत्र क्या है, इसके षोडश सर्ग में 16वां सर्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तिथि 13 अगस्त 2026 रात्रि 8 बजे से हम सब आरंभ कर रहे हैं। 8:16 पे गुरुदेव का पादार्पण समूह में हो गया है। और गुरुदेव से आज हम सभी जानेंगे कि जो जीवन का मूल मंत्र क्या है। यह विभिन्न प्रकार के जो धर्म शास्त्र हैं, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र इसका मुख्य रहेगा, प्रथम रहेगा। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, सभी प्रकार के शास्त्रों के आधार पे पुराण, उपनिषद, वेद, आयुर्वेद, इन सब के आधार पर गुरुदेव आज चर्चा करेंगे। आपके जीवन के लिए वह जो मूल है, जो मंत्र है, वो क्या होगा। क्योंकि हम सभी तथ्यों में, वाक्यों में सुना करते हैं कि जो क्या कहते हैं, गुरु वाक्यम मंत्र मूलम, या मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो जो गुरु के द्वारा दिया गया जो वचन होता है वो हमारे लिए मंत्र बन जाता है। तो वही जो मंत्र है, आज आपके लिए जो जीवन का मूल मंत्र क्या होगा, आज गुरुदेव के श्रीमुख से हम सभी के लिए जानने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो आप सभी और भी लोगों को लाइए लिंक भेज करके, ताकि जो यह जो जो हम सभी के लिए जो प्रयास है, हम सभी जो कर रहे हैं, ये जो वैद्य निर्माण क्रांति, धर्म अधर्म क्या है, जो गुरुदेव से हम सभी समझते हैं, वास्तव में आप जीवन में क्या कर सकते हैं। जब गुरुदेव के इस वचनों को सुनेंगे तो हमें एक बहुत अच्छी दिशा मिलती है, भारत के वर्ष के आने वाले पीढ़ियों के लिए दिशा मिलती है। और आपके जीवन का कल्याण हो, हितकर जीवन हो, सुखकर जीवन हो, आरोग्यमय जीवन हो, उन सभी के लिए गुरुदेव से हम सभी को जानने और सुनने को मिलता है। और आप सभी के लिए सूचना है, जो भी श्रोतागण सुनेंगे और जानेंगे, अगर भी आप सभी चाहते हैं आपके क्षेत्र में गुरुदेव भगवान के द्वारा नाड़ी परीक्षण शिविर लगाया जा सके, तो आप सभी जो बैनर में जो दिया गया नंबर है उस पर संपर्क करके संदेश कर सकते हैं। तो आपके सोच, उद्देश्य और विचार उचित भाव रहेगा, अच्छा रहेगा, तो वहां पर नाड़ी परीक्षण शिविर कराया जा सकता है। और देश के कोने कोने में जाके गुरुदेव जी नाड़ी परीक्षण शिविर कर रहे हैं, आयुर्वेद की अलख जगा रहे हैं, वैद्य निर्माण क्रांति महाअभियान में एक नींव डालने का प्रयास कर रहे हैं, और लोग आयुर्वेद को जान सके उसमें गुरुदेव निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और सदैव गुरुदेव का प्रवास लगा रहता है। तो आप सभी भी अपने क्षेत्र में नाड़ी परीक्षण शिविर करा करके अपने जीवन में आयुर्वेद के जो जो प्राण विसर्ग चिकित्सा पद्धति है, उनके आप भाव को समझ सकते हैं, उनके चमत्कार को देख सकते हैं, और जो आपके शरीर में रोग है, मन में, तन में जो रोग है, उसका समूल नष्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए गुरुदेव निरंतर प्रयास करते हैं। इस पर भी आप लोग की इच्छा हो तो आप संदेश दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। तो हम आज के सत्र में गुरुदेव का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं गुरुदेव से निवेदन और प्रार्थना करेंगे कि जो आज का विषय है जीवन का मूल मंत्र, इसे आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। जी गुरुदेव। जी, आप सभी को हृदय से स्वागत है चर्चा में। सर्वप्रथम
माता पिता जी के श्री चरणों में, अपने श्री गुरु जी के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए, विद्या की देवी माता सरस्वती जी को स्मरण मनन करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम पंचदश सर्ग में यानी कि 15वें सर्ग में जब हम चर्चा किए थे, तो उसमें एक सूत्र था कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा हुआ कि अग्निवत राजानम आश्रयत, अर्थात राजा को जो है अग्नि की तरह उसको सेवन करना चाहिए, ऐसा बोला गया था। अर्थात यदि हम अग्नि से दूर हो जाएंगे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे भोजन पकाना, पानी गर्म करना, कुछ भी ये नहीं हो पाएगा। यदि बिल्कुल निकल गए तो हम जलकर ही भस्म हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से हम अग्नि की सेवन करते हैं, अग्नि का साथ में लेते हैं या उसका सानिध्य की प्राप्त करते हैं, तो ठीक उसी तरह राजा का भी उसी प्रकार से ही सेवन करना चाहिए, इस प्रकार से बोला गया था। उसके बाद में जो अगला सूत्र है वैसा बताया गया है, राज्ञः प्रतिकूलम न आचरेत, ये बोला गया है। चाणक्य जी का ये जो वचन है, हालांकि ये उनके वचन नहीं है, ये महाभारत से भी लिया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में और शांति पर्व में भी इसके मिलते जुलते अनेक श्लोक जो है मिलता है, जो कि पता पितामह भीष्म जी सरसैया पर लेटे हुए रहते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर जी को वो नीति बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वहां पर भी ऐसे ही बताया गया है। राज्ञ अर्थात राजा के, प्रतिकूलम अर्थात उनके विरुद्ध या विरोधी, शासन व्यवस्था के प्रतिकूल में यानी कि विपक्ष में, न आचरण मतलब आचरण नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ है। इसको यदि हम ऐसे ही इसका ऊपर से मोटा मोटा अर्थ समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि राजा के विरोध में कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, मतलब विरोधाचरण नहीं करना चाहिए। यही अर्थ होता है आप लोग के समझने में? आप लोग यही अर्थ करते हैं या कुछ और अर्थ करते हैं इसका? भाव निकलेगा वो। यही। हाँ जी। यही भाव सुनने को देखने को मिलेगा उधर। जी, परंतु ये सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। ठीक है, कैसे? इसका इस प्रकार ऐसा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये तो बताया गया है, परंतु महाभारत में पितामह भीष्म जी ने क्या कहा है और अर्थशास्त्र में भी बोला गया है, तीसरे अध्याय में आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि राज्ञः स्वधर्म सर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः अरक्षितुर्वा क्षत्रुर्वा मिथ्या दंड मतोन्यथा। इसका अर्थ ये है, राजा को अपने प्रजा का पालन या रक्षा सुरक्षा अपने धर्म समझ करके करना चाहिए। राजा रक्षा नहीं करेगा या मिथ्या दंड देगा, मतलब कोई प्रजा ने गलती नहीं किया है फिर भी उसको दंड देना, तो वो राजधर्म से विचलित हो गया समझो। कोई राजा, प्रजा ने उसका मतलब दोष नहीं किया, पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी उसको उस दोष का दंड मिल रहा है, जो दोष उसने, जो गलती उसने किया ही नहीं, तो उसे मिथ्या दंड कहा जाता है। और चरक संहिता में बोला गया है कि मिथ्या 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 योग, अति योग और हीन योग, इस प्रकार से जब तीन प्रकार से ये संयुक्त होते हैं तो जाकर के रोग होता है। तो राजा जब मिथ्या योग का कोई कार्य करता है, अति योग का कोई कार्य करता है, हीन योग का कार्य करता है, तो उसके फलस्वरूप उसके प्रजा जनों में, हर परिवार में, हर घर में, प्रजाओं में महामारी फैलने लगती है और सभी प्रजा जो है दुख से, व्याधि से, शोक से, रोग से पीड़ित हो जाते हैं। बड़े क्लेश को सहन करना होता है। ये चरक संहिता में विमान स्थान में चरक जी ने लिखा है। तो आजकल हर घर में देखो तो कोई ना कोई बीमारी रहता है। तो केवल औषधि के सेवन से ठीक हो जाएंगे, या तो केवल प्राणायाम करने से कोई ठीक हो जाएगा, या तो कोई योग का अभ्यास करने से कोई ठीक हो जाएगा, या कोई मंत्र जप करने से, नाम जप करने से कोई ठीक हो जाएगा। यदि आप लोग ऐसे समझ रहे हैं, कोई सत्संग प्रवचन समझ करके, सुन करके, तो आप गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चरक जी ने विमान स्थान में स्वयं कहा है कि जब राजा के पाप के कारण जब प्रजाओं में, हर घर में, हर गृह में जब बीमारी फैलने लगता है, तो उस समय प्रजाओं को अपने राजा का परिवर्तन करना चाहिए। ये उसका सबसे पहला काम होना चाहिए। ये चरक जी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जब तक हम अपने शासन व्यवस्था को, जो हमारा तंत्र है, तंत्र यानी कि जो शासन व्यवस्था है, जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक हम रोग से मुक्त नहीं होंगे। केवल औषधि सेवन करने से, कोई मंत्र जप करने से, प्राणायाम कर लेने से, किसी हवन कर लेने से, यज्ञ कर लेने से, तपस्या कर लेने से, आप किसी भी कितना भी करो, केवल कुछ समय के लिए ही उसका परिणाम मिलेगा। फिर उसको समय निकल जाने के बाद में यथा पूर्वम तथा परम, ये देखने को मिलेगा।
इसीलिए अब यदि आपको सुखी रहना है, रोग मुक्त होना है, तो रोगों के विषय में, चिकित्सा के विषय में जो ग्रंथ में बताए गए हैं उस नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। इसमें और कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, उपाय नहीं है। तो आगे चल करके पितामह भीष्म धृत धर्मराज युधिष्ठिर को क्या कहते हैं कि दंडो ही केवलम केवलो लोकम परम चेमम च रक्षति राज्ञा पुत्रे च शत्रु च यथा दोषम समद्धुतः। अर्थात कि हे धृतराष्ट्र, ये हे धर्मराज युधिष्ठिर, तो दंड का जो राजा के पास जो दंड होता है, उस दंड देने का उद्देश्य या दंड का जो उद्देश्य है, यह लोक और परलोक दोनों की व्यवस्था की रक्षा करने के लिए है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजा को अपनी प्रजाओं को पुत्रवत पालन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि पुत्र में भी यदि कोई गलती करे, कोई दोष करे, कोई अपराध करे, जैसे हम शत्रु को दंड देते हैं, तो उस प्रजा को भी बिल्कुल वैसा ही दंड देना चाहिए जैसे हम शत्रु को दंड देते हैं। परंतु इसने कुछ दोष किया हो तो उसके दोष के आधार पर ऐसा दंड होना चाहिए, इस प्रकार के कहा गया है। फिर उसके बाद में आगे कहते हैं कि अनुशासित ही धर्मेण व्यवहारेण संस्थया न्यायेन च राज्ञ प्रतिकूलम न आचरे। अर्थात राजा यदि अनुशासन से प्रजा का पालन करता हो, धर्म के आधार पर प्रजा का पालन करता हो, व्यवहार उसका धर्म के आधार पर रहता हो, और न्याय के संस्था के आधार पर उसका प्रजा पालन करता हो, तो उस समय राज्य के राजा के प्रति प्रतिकूल आचरण प्रजा को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने पूरा सुख, पूरा सूत्र वहां पे उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम नात्म प्रियम प्रियम राज्ञ प्रजा नाम तो प्रियम प्रियम। अर्थात राजा का जो सुख है वो प्रजा के सुख में होना चाहिए। जिस जिस राज्य में प्रजा सुखी नहीं, उस राजा को नींद नहीं आना चाहिए रात में, ऐसा महात्मा भीष्म जी कहते हैं सरसैया पे लेटे लेटे। और इसी बात को शुक्र नीति में भी है, और कौटिल्य जी ने भी अर्थशास्त्र में लिखा है। कहा है कि प्रजा सुखी सुखम राज्य, जिस राज्य में प्रजा सुखी होते हैं, उस राज्य का राजा सुखी होता है। और यदि प्रजा दुखी हो तो उस राजा को रात की नींद उड़ जानी चाहिए। और यदि जो प्रिय मतलब जो प्रजा को लिए जो हितकर और प्रिय हो, वो राजा के लिए भी हितकर और प्रिय समझना चाहिए। अर्थात जिसमें प्रजा का हित नहीं है, राजा को उसे अपना अहित समझना चाहिए। जो कार्य प्रजा के लिए प्रिय न हो, वो कार्य अपने लिए भी प्रियकर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से समझना चाहिए। राजा यदि बड़े बड़े महलों में रहता हो, बड़े से बड़े अधिक से अधिक बहुत सारा सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति में डूबा रहता हो, तो प्रजा के पास भी उतना व्यवस्था होना चाहिए। यदि राजा के आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पुरातन इतिहास में ले जाता हूँ, प्राचीन इतिहास में। थोड़ा सा आप लोगों के आसपास कोई राजमहल हो या राजा का कोई गढ़ हो, कोई दुर्ग हो, किला हो, तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब राजा दरबार में आते थे तो सबसे पहले वेश्याएं, 12 वेश्याएं आकर के वहां पे नाच गीत करके पहले दरबार को पहले रंगीन बना देते थे। मतलब एकदम अलग दुनिया में चले जाते थे। फिर उनका मन जो है स्थिर हो जाता था। फिर न्याय मीमांसा दर्शन के पर चर्चा करना, और राजा के प्रति, राज्य के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठा के साथ में कैसे काम करना है, फिर उसके बाद में उनका मन स्थिर होता था। फिर ये कामों में, राज्य के कामों में बड़े मस्त रहते थे। तो राजा दरबार के आरंभ करने से पहले वैसे भी मतलब होती थी। तो हर गांव के, हर 3-4 गांव के बीच में एक वैश्यालय भी हुआ करता था। और हो सकता है आज के समय में ये बात करो तो कोई बोलेगा अरे कितना बेशर्मी जैसा बात करता है, अरे कैसी बात करता है, ऐसा होता थोड़ी था। परंतु इसके लिए आपको थोड़ा सा कैसे मतलब अपने दादा दादी, नाना नानी जैसे मतलब जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी पीढ़ी, मतलब आज से तीसरे पीढ़ी, आपको मतलब यदि कोई जीवित है तो उनको पूछिए कि उस समय में 4-5 गांव में या 8-10 गांव के बीच में, बीचों बीच कोई वैश्यालय होता था या नहीं होता था। क्या आप लोगों को किसी को मालूम है ये बात कि नहीं मालूम है? नहीं सुने नहीं हैं तो। मालूम। अच्छा, नहीं सुने हैं, किसी ने भी नहीं सुना? कोई बात नहीं। तो नहीं सुना है या नहीं पता है, तो अपने जैसे दादा दादी, नाना नानी, मौसा मासी, जो मौसा मासी को तो शायद पता नहीं होगा
क्योंकि धीरे 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 ये सब जो सिस्टम था, ये सब जो व्यवस्थाएं थी, वो सब खत्म कर दिए गए। खत्म करने के बाद में फिर लोगों को जो है धीरे धीरे स्मरण शक्ति की कैसे कमी हो, याददाश्त शक्ति कैसे कम हो, और फिर जो है मतलब अनैतिक संबंध कैसे मतलब व्यापक हो, व्यापक रूप से कोई किसी के साथ में, जितने आजकल जैसे मतलब भाग जाते हैं इसके साथ में उसके साथ में, वो सब बलात्कार ये सब नहीं होता था पहले। तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए वो सिस्टम को, वो व्यवस्था को खत्म किया गया। एक तरह से षड्यंत्र है ये सबको। आप कौटिल्य अर्थशास्त्र को धीरे 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 कह करके समझेंगे तो सारा का सारा षड्यंत्र आपको पता चल जाएगा। ठीक है। यदि इसके विषय में और थोड़ा सा समझना है कि राज्ञः प्रजा प्रतिकूलम नाचरेत, तो यजुर्वेद के नवे नवे मंडल के 35वें और नवा मंडल और 38वां मंडल, ये दोनों का आपको पढ़ना होगा। आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी मतलब उसका पूरा आ जाता है। 38 और 9 ये दोनों अलग अलग है यजुर्वेद के। उसको मतलब पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें विद्या का कैसे प्राप्त करना है, धर्म अपना कैसा होना चाहिए, राजधर्म कैसा होना चाहिए, विद्वान की मतलब सहायता कैसे लेना चाहिए, और राजा के पास में विद्वानों का क्या कार्य है, बिना विद्वानों के, बिना पंडितों के, और वो विद्वान जो शास्त्रों को अध्ययन किया हो, उसके आधार पर प्रजा लोग कैसे सुखी रहेंगे, उसकी मर्म, उसका रहस्य राजा को उपदेश के तौर पे कैसे देना चाहिए। और राजा का कर्तव्य है कि उन शास्त्रों के, वेद के, दर्शन के, उपनिषदों के आधार पर उसको अपनाना चाहिए, संग्रह स्वीकार करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और उसको अपने व्यवहार में, आचरण में लाना चाहिए, और अपने शासन व्यवस्था के आधार पर प्रजाओं को सुख और हितकर कार्य करने चाहिए। ये सब उसमें यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है। तो आप उसमें आप देख सकते हैं, तो आपको मतलब मिलेगा। फिर उसके बाद में आते हैं महाभारत में शांति पर्व में। कहते हैं कि यम च धर्मम चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिता चतुर्थम तस्य धर्मस्य स्वस्थस्य नो भविष्यति। अर्थात राजा की सुरक्षा में प्रजा जो धर्म आचरण करेगा या करेंगे, उस धर्म में राजा का भी भाग होता है या होगा। इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि कोई भी राजा के प्रति जो है कोई अनाप शनाप ना बोले, अधर्म के आचरण कभी प्रजा ना करे, क्योंकि प्रजा यदि अधर्म का आचरण करेंगे तो उसका छठा हिस्सा, छठा भाग राजा को भी ग्रहण करना होता है, उसको भोगना पड़ता है। मान लीजिए कि प्रजाजनों में दंगा हुई, चोरी डकैती हुई, प्राण हानि हुआ, बहुत सारे बलात्कार हुआ, बहुत ऐसे मतलब जो है धन हानि, प्राण हानि, जन हानि, पशु हानि, सब कुछ हुआ। अभी तो गाय मतलब बहुत ज्यादा कट रहे हैं, गाय के पैसे, कटे हुए पैसे से भी चंदे वो ले रहे हैं अपना चुनाव के रैली में, जो भी है। तो इस प्रकार से जब वो लेते हैं तो उसका छठा हिस्सा भी उनके पाप में भागीदारी होती है। ठीक है। तो उसके लिए राजा का कर्तव्य है कि मेरे जो प्रजा जो है मेरे अनुकूल हो, मेरे शासन व्यवस्था के अनुकूल हो, मेरी शासन व्यवस्था प्रजा के अनुकूल हो। इस तरह से जब परिपूरक के भाव से जो राजा विचार करते हैं तो उनके मंत्रिमंडल उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। परंतु आजकल तो समस्या है, बिल्कुल गड़बड़ है। सभी लोग कहते हैं कि राम राज्य में प्रजाजन बड़े सुखी होते थे, कोई दुखी नहीं था, कोई रोगी नहीं था, चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, बलात्कार नहीं होते थे, कोई रोगी नहीं, रोगों से ग्रसित नहीं होता था। ठीक है। और सभी धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे। चारों ओर यज्ञ यज्ञ मतलब करते थे, यज्ञ कर्म, चारों ओर दान धर्म रत ही होते थे। सभी लोग बड़े सुखी होते थे। 11,000 10,000 वर्ष उनकी आयु होती थी, ऐसा कहा जाता है त्रेता युग में। तो ये राम राज्य में ये सब होता था। परंतु राम राज्य क्या है अभी तक मतलब किसी को पता नहीं है। राम राज्य लाना कैसे है इसका सूत्र किसी के पास नहीं है। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राम राज्य लाने का तरीका क्या है, राम राज्य का स्वरूप क्या है, इसके भी किसी के बारे में, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सबको चुनौती देता हूँ। सब बोलते हैं कि राम राज्य से ऐसा होता है, राम राज्य में ऐसा होता है। तो मैं एक ही प्रश्न बोलता हूँ, हाँ ठीक है, ये राज्य राम राज्य में ऐसा होता है, परंतु राम राज्य स्थापना कैसे होगा? फिर वो सब चुप हो जाते हैं। अभी क्यों चुप हो जाते हैं, या तो मालूम नहीं है इसलिए चुप हो जाते हैं, या बताना नहीं चाहते इसलिए चुप हो जाते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं। ये एक बात है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। परंतु राम राज्य के विषय में आपको समझना है तो आपको वाल्मीकि रामायण ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राम राज्य की स्थापना कैसे करनी है उसके बारे में राम जी ने स्वयं पूरा विस्तार से बताया है। कभी अवसर मिलेगा उसके विषय में, क्योंकि उसके लिए पूरा 1 1.5 घंटा चाहिए, पूरे राम राज्य की स्थापना कैसे करनी है। हो सकता है ये जो हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, इसी बीच में ही किसी दिन
मैं राम राज्य की स्थापना कैसे करनी है, पूरे ग्रंथ प्रमाण के साथ में मैं आप लोग के सामने उपस्थापना करूंगा। ठीक है। तो सब कुछ जो है हमारे शास्त्र में पहले से वर्णित है। हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिए तो दुख ने हमें अपना साथी बना लिया, दुखों को हमने अपना साथी बना लिया। तो फिर चारों ओर से धीरे 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 दुख का अपना परिवार बढ़ने लगा, वंश बढ़ने लगा। तो फिर हमें जो है दुख के घेरे में हम स्वयं आ गए। यही मतलब हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो शुक्र नीति में भी यही मतलब बात स्पष्ट रूप से मिलता है। शुक्र नीति में आचार्य शुक्र जी क्या कहते हैं चतुर्थ अध्याय में, कि न्याय प्रवृत्तो नृपत्ति रात्मान मथ च प्रजा त्रिगण रूप पसंदते निहंति ध्रुवमन्यथा। अर्थात ये, इसका अर्थ ये है कि जो राजा धर्म धर्म पूर्वक शासन करता है, उसके प्रति प्रजा को धर्मशील और शक्तिशाली राजा का आश्रय लेने की बात कहनी चाहिए। अर्थात जो राजा यदि अधर्म का आचरण करता है, पाप पूर्ण आचरण करता है, प्रजाओं को प्रताड़ित करता है या विताड़ित करता है, तो प्रजा को अपने एक ऐसे राजा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, बनानी चाहिए, जो कि धर्मशील हो और शक्तिशाली राजा हो। फिर उसका आश्रय लेते हुए जो अधर्म पूर्वक पालन करने वाला जो राजा है, उसको उस सिंहासन से उसको हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। इसीलिए मतलब ये प्रजा के लिए यही सही होगा, ऐसा शुक्र जी ने, आचार्य जी ने बताया है। यदि हम इसको आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे, सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में महर्षि सुश्रुत जी ने एक बहुत अच्छा मतलब युक्ति दी है कि नचा युक्तम प्रयोज्येतम प्रयोगम देवता ग्रहे ऋते पिशाचादन्येषु प्रतिकूलम नचा नया न याचरे। इस प्रकार से बोला गया है। फिर वैद्य आतुर निहस्नुते निहस्नुस्ते ध्रुवम क्रुद्धा महोजसः हिता हित विधानम च नित्यमेव समाचरे। अर्थात उपचार में जिस प्रकार से अयुक्त प्रयोग न किया जाए और विशिष्ट प्रसंग के आधार पर रोग का निवारण के लिए जो जो आवश्यकता है, जितनी मात्रा में आवश्यकता है, उतनी मात्रा में वो प्रयोग करना चाहिए वैद्य को। ठीक उसी प्रकार, और फिर आगे क्या कहते हैं कि वैद्य आतुर रोगी के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, उसका हित उसका अहित के आधार पर विधान करना चाहिए, और ये नित्य प्रति होना चाहिए, एक दो बार में नहीं, प्रतिदिन होना चाहिए, हर बार होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अपने यदि आयुर्वेद के सूत्र के यदि अपने जीवन में देखें, तो फिर ये जो प्रतिकूल का जो सिद्धांत है, वो बिल्कुल कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर मेल खाता है कि जिस व्यवस्था का उद्देश्य संरक्षण होना चाहिए, उसके प्रतिकूल अनावश्यक आचरण विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, प्रमाणित है। इस प्रकार से हम इसका अर्थ कर सकते हैं। ठीक है। यदि हम पुराणों की यदि दृष्टि मतलब पुराण के आधार पर देखें, तो पद्म पुराण में इसके सृष्टि स्वर्ग सृष्टि भूमिखंड में इसके विषय में थोड़ा सा प्रमाण मिलता है। आप देखेंगे कि वेणु राजा के विषय में वहां पे एक अध्याय में है, पूरी अभी अध्याय तो नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग को चाहिए तो आप पद्म पुराण के वेणु राजा का जो आख्यान है, उपाख्यान, उसको आप देख सकते हैं। आजकल तो फाइल में सब कुछ मिलता है, तो आप वहां से भी मतलब प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रजा की रक्षा के लिए राजा का कैसे वहां पे वध किया गया, सातों ऋषियों ने मिलकर उसके बाहु का मंथन किया। मंथन करने के बाद में फिर सो जो है पृथु राजा कैसे प्रकट हुए, जन्म हुए, भगवान विष्णु जी का अवतार हुआ, उस प्रकार से पूरा उसमें रहस्य बताया गया है। आप लोग उसको पढ़िए, तो उसको जो है आपको समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझे पूछेंगे, तो अगले सत्र में, अगले चर्चा में मैं बता दूंगा। मतलब कहने का मोटा मोटा कहने का अर्थ ये है कि जो राजा धर्म के आचरण करता हो और प्रजा का पालन है हो, दंडाधिकारी हो और न्याय के आधार पर हो, ये अपनी शासन व्यवस्था धर्म और न्याय से संस्थापित होता हो, तो उसमें धर्मनिष्ठ प्रजापालक के राजा के प्रति जो है विरोधाचरण नहीं करना चाहिए। यदि राजा तो धर्म और न्याय व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत हो, उल्टा हो, तो उसको जो है राजगद्दी से कैसे दूर करना चाहिए, वो प्रजा को विचार करना चाहिए। ठीक है। इस पर में जो है आप लोग को सबको विचार विमर्श करना चाहिए। नहीं तो फिर आगे ऐसा हो जाएगा कि बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। फिर आप बोलेंगे कि मतलब प्रजा ही क्यों करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र भी शासन चल रहा है, इसलिए प्रजाओं को ही करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि शांति पर्व महाभारत में 12वें अध्याय में देखेंगे तो पितामह भीष्म जी युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि सर्वास्यैव प्रजा नित्यम राजा धर्मेण पालयन न हि धर्म चरन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिता। चतुर्थ तस्य धर्मस्य राजा भागम च विन्दति।
अर्थात राजा को प्रजा की रक्षा धर्म के द्वारा करनी चाहिए। यदि वो नहीं कर रहा है तो प्रजा का कर्तव्य है प्रजा को अपना धर्म पालन करते हुए देश के प्रति समर्पित भाव से अपने देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऐसे राजा को ला करके सिंहासन पर बिठाओ जो धर्म और न्याय दोनों को मानता हो, शास्त्र के आधार पर पालन करता हो। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि द्राष्ट्रे कुशलम किंचित द्राज्ञो अक्षयतः प्रजा चतुर्थम तस्य पापस्य राजा राजा भागम च विंदति। अर्थात राजा यदि प्रजा की रक्षा नहीं करता है तो राष्ट्र में जो अनर्थ होता है तो उस पाप में राजा तो भागी होता ही होता है, उसका चौथा हिस्सा, चौथा मतलब एक चौथाई हिस्सा प्रजा को भी भागी होना पड़ता है। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रजा सब कुछ जानते हुए सब कुछ समझते हुए भी मतलब बिल्कुल आंख बंद करके मुंद करके कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या पता है इसके बारे में, राजनीति के बारे में। अभी हमने वोट तो दे दिया, जो होगा होगा, अभी 5 साल उनके हाथ में है, अभी वो पता नहीं सरकार ये क्या करती है। मतलब सब कुछ जैसे आंख बंद करके, मतलब जैसे भगवान के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि भगवान ही है जो सब कुछ करना है वो करेगा, उसके बिना इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। अरे भाई पत्ता तो तब हिलता है जब हवा चलती है। तो चलो ठीक है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। ये तो एक भक्ति की पराकाष्ठा है, एक समर्पित भाव है कि हमारे भक्ति में कोई दाग न लग जाए, हमारे भक्ति में कोई चल भाव न आ जाए, वो अचल हो, निश्चल हो। इसीलिए इस प्रकार से भावना रखी जाती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आपके घर में आकर के कोई आपके परिवार को मारे या आपके सामने किसी को कोई बलात्कार करे, आप बोलेंगे नहीं, सब ईश्वर की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब ये भी हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, जो भी करता है ईश्वर करता है। क्या आप देखते रहेंगे? ऐसा करेंगे क्या? या करना उचित होगा? नहीं गुरुदेव, कोई जहाँ हाँ या गलत ना? है तो वहाँ पे तो विरोध भी करना पड़ेगा ना। हाँ जी। जहाँ गलत होगा गुरुदेव उसका विरोध भी तो करना पड़ेगा ना। हाथ हाँ। धरे तो बैठना उचित नहीं है ना। जी जी जी। अरुण जी कुछ कर्म कह रहे योग के थे। बारे में, जैसे गीता में जो कर्म योग के बारे में कहा गया है, हमें तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम्म। जी गुरुदेव। अरुण जी कुछ जी कह रहे थे। गुरुदेव। जी गुरुदेव, कर्म ही पूजा है। यदि अगर इस तरह से होता है तो हमें विरोध करना चाहिए और आगे आना चाहिए। चलिए ठीक है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर यदि सबसे पहले ये सब मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं उसका भी रहस्य बता देता हूँ। मुझे राजनीति में कोई शौक नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई समाज हो, बसपा हो, कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई संपर्क नहीं है। क्योंकि एक वैद्य के नाते जिस प्रकार से पुलिस का कार्य है केवल अपराध कोई करता है उसको पकड़ करके जेल में ले जाना, मतलब कोर्ट में ले जाना, कचहरी में ले जाना, उसका कार्य नहीं है। अपराध को होने से रोकना भी पुलिस का कार्य है। ठीक उसी प्रकार चरक जी में, सुश्रुत जी ने जो भी मतलब संहिताओं में बताया गया है कि जो रोग हुआ है तो उसका हम नाश करेंगे ही, परंतु सबसे पहला कर्तव्य वैद्य का ये होना चाहिए कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। जो व्यक्ति स्वस्थ है पहले उसके स्वास्थ्य की रक्षा करो, उसके बाद में यदि उसके भीतर कोई रोग हो जाता है, आतुर विकार आ जाता है तो उसके बाद में प्रशमन के लिए व्यवस्था कराएंगे, उसके लिए कोई नहीं। तो चरक जी ने ही और सुश्रुत जी ने, भेल जी ने, भेल संहिता में आप जनपद विध्वंसनी अध्याय में देखेंगे तो इसका पूरा रहस्य वहां पे बताया गया है कि राजा के पाप के कारण, राजा के अधर्म के आचरण के कारण हर प्रजा के मतलब देश में हर घर में सब रोगी पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि हर घर में आपको रोगी मिलता है। तो केवल औषधि से ये संबंध नहीं होगा, आपको इसीलिए सबसे पहले अपनी शासन व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। बीमारी से बचना है तो अपनी शासन व्यवस्था को सुधारना है। केवल औषधि से, योग से, प्राणायाम से, मंत्र से कुछ नहीं होगा। यदि आपको फिर भी मेरी बातों पे विश्वास ना आए तो ठीक है, जैसे रामदेव बाबा जी ने 2010 में बोले थे कि करो योग रहो निरोग। तो योग करते करते कितनों को बवासीर आज हो गई है, कितनों को तो भगंदर हो गई, कितनों के तो आंतों में मतलब गर्मी इतनी बढ़ गई कि मतलब बड़ी दिक्कत हो गई है। बहुत सारे ऐसे हो गए कि उनकी धातु जल गई है, और धातु जल जाने के कारण आज बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जो नपुंसक हो गई है। मतलब मेरे पास ऐसे एक दो जो योग गुरु बन करके सिखाते थे, उनकी पत्नी उनको छोड़ करके भागे। तो मैंने बोला भाई क्या हुआ? बोले कि ऐसा है, बहुत ज्यादा योग मतलब करने के कारण, सिखाने के कारण मैं लोगों को बताता भी था, मैं भी करता था, घंटों घंटों भर करके योग करता था, तो मुझ में नपुंसकता आ गई तो चली गई।
बोला ये बिना सोचे समझे बिना कुछ जाने तो सब कुछ मतलब आंख बंद करके मान लेना, ये उचित नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो हो सकता है आज आपको मतलब परिणाम उसका ना समझ में आए, लेकिन 10 साल के बाद में या 15 साल के बाद में आपको सब बिल्कुल प्रामाणिकता के रूप पर वो आपको बिल्कुल सटीक के जैसे आपको मिलेगा, जैसे चाणक्य जी ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में जी ने लिखा है। और इस बात को शुक्र नीति में और अच्छे से लिखा है प्रथम अध्याय में, कि न तिष्ठन्ति स्वस्व धर्म में बिना पाले न वे प्रजा प्रजया तो बिना स्वामी पृथिव्याम नैव शोभते। अर्थात राजा के बिना, शासक के, पालक के बिना प्रजा अपने अपने धर्म में स्थिर नहीं रह सकती। इसीलिए प्रजा का, राजा का होना परम आवश्यक है। परंतु प्रजया तो बिना स्वामी पृथ्व्याम नैव शोभते, परंतु प्रजा के बिना भी राजा का पृथ्वी पर कोई शोभा नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है। तो प्रजा रहेगी तभी जा करके राजा रहेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना पिता माता के संतान का कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, संतान पैदा नहीं हो सकता, जन्म नहीं हो सकता। परंतु ये भी उतना ही सत्य है कि घर में बिना संतान के घर भी घर नहीं लगता, है कि नहीं। तो ऐसे जैसे बोला गया है कि प्रजा जो है पुत्रवत होते हैं, तो जैसे हमारे घर में संतान यदि नहीं है तो हमारा घर घर नहीं है, बिल्कुल जंगल की तरह है। तो प्रजा नहीं रहेगी तो फिर देश का क्या होगा, और राजा मतलब कि राजा का क्या होगा, राजा क्या सुंदर दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसलिए राजा को हमें हटाना पड़ेगा। फिर महाभारत में आगे चल करके अगला सूत्र मिलता है महाभारत शांति पर्व में, ठीक है। नहीं कामात्मना राज्ञा सततम सठ बुद्धिना नृशंस सेना लुब्धेन शक्य पालयतु प्रज्ञा प्रजा है। अर्थात जो राजा कामना से वशीभूत होकर के, ठीक है, एक एक शब्द का यहाँ पे प्रकट समझिए। जो राजा काम के वशीभूत, कामना के वशीभूत होकर के प्रजा पालन करता है, जो राजा सठ बुद्धि यानी कि छल और कपट से प्रजा का पालन करता है, नृशंस जो राजा क्रूर भाव से प्रजा का पालन करता है, अति लुब्ध है ना यानी कि अति मात्रा में लोभ से वशीभूत होकर के कर के ऊपर कर, कर के ऊपर कर यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाता है, और इस प्रकार से यदि प्रजा का पालन करता है, तदलम मम राज्य न यत्र धर्म न विद्यते। हे राजा युधिष्ठिर, उस राजा को तुरंत उस गद्दी से मतलब सिंहासन से हटा देना चाहिए, नहीं तो धर्म नहीं रहेगा। ये शांति पर्व में आपको मिलेगा। महाभारत के पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को बोलते हैं कि जो राजा काम, कपट, छल, क्रूरता और अति मात्रा में लोभ के वशीभूत करके प्रजा के ऊपर अत्यधिक कर के ऊपर कर, कर के ऊपर दे करके प्रजा का पालन करता है, उसको तुरंत वहां से सिंहासन से हटाओ। तो आज के समय में ये आपको मिलता है कि नहीं मिलता है देखने को। हर बात में टैक्स ले रहे हैं, हर बात में मतलब कपट छल देखने को मिल रहा है। हर बात में सबसे पहले बोला गया कि डिजिटल इंडिया, अभी एक मतलब नया कानून अभी पास हुआ है या होने वाला है या हो गया है, अभी पता नहीं। पहले डिजिटल इंडिया हमने ये कर लिया मतलब बड़ी उसकी गुण गाथा गा रहे थे। और आरएसएस वाले तो कहते फिरते उनके थकते नहीं थे, उनकी जीवा नहीं थकती थी कि देखो हमारे मोदी जी ने क्या किया, वाह डिजिटल इंडिया कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी डिजिटल में ऐसा हो गया कि जो मर्चेंट यानी कि जो छोटे दुकानदार हैं, यदि वो ऑनलाइन मतलब पैसे मतलब यदि ट्रांसफर करता है ग्राहक उनको, तो वो दुकानदार के ऊपर टैक्स लगेगा। ये नया कानून अभी पास होकर के आया है, ठीक है। हो सकता है आप लोग को जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ से हट करके थोड़ा सा देखता हूँ, केवल चिकित्सा ही नहीं, क्योंकि एक वैद्य का कर्तव्य ही है इसके लिए। तो मैं देखता रहता हूँ तो थोड़ी बहुत थोड़ा समझता हूँ। और इसके बारे में और आपको अच्छे से समझना है ना, तो देवेंद्र बल्ला जी को जरूर आप सुने। इसमें वो व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे सटीक सटीक जानकारी देते हैं, उनके जितने सारे हैं वीडियो आप लोग मतलब सुनिएगा, ठीक है। अगला जो सूत्र है वो ऐसा है कि उद्धत वेश धरो न भवेत। अर्थात उद्धत यानी कि उच्छृंखल, उद्धत यानी कि उदंड, उद्धत यानी कि जो मर्यादा से बाहर हो, उद्धत यानी कि जो दिखावटी दिखावापन जो करते हैं, ठीक है। उद्धत यानी कि जो प्रदर्शन करते हैं या अति प्रदर्शन करने वाला जो कपड़े होते हैं, जैसे सर्कस में जो पहनते हैं, जादूगर लोग पहनते हैं, ठीक है, इंद्रजाल माया जाल ये सब दिखाने के लिए पहनते हैं, वो सब उद्धत वेश बोला जाता है। तो उद्धत वेश धरो न भवेत, अर्थात अजीब कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए, उच्छृंखल वेश धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो कहते हैं कि विभव अनुरूप आभरणम, मतलब आपका जितना
विभव यानी कि जो धन संपत्ति है उसके अनुसार आप कपड़े पहनो। किसी को दिखाने के लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसके मतलब नकल करते हुए जो है कभी भी मतलब नहीं कपड़े नहीं पहनना चाहिए कि हाँ उस हीरोइन ने उसका फिल्म में पहना था या पहनी थी तो मैं भी ऐसा ही पहनूंगा। सचिन तेंदुलकर ऐसा वो कपड़े पहनता था, मैं भी सचिन के नाम से पहनूंगा। वो ऐसा वो हीरो ऐसा मतलब पहनता था तो मैं भी ऐसा ही पहनूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने धन संपत्ति के अनुसार अपने कुल के अनुसार आपको लेना चाहिए। फिर उसके बाद में कहते हैं कि कुलानुरूपम वृत्तम, ये कपड़े का जो आचरण जो व्यवहार है अपने कुल के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि कार्य अनुरूप प्रयत्न, अर्थात कार्य अनुरूप प्रयत्न यानी कि जैसा आपको मतलब कार्य है उसके अनुसार आपको प्रयास करना चाहिए। पात्र अनुरूपम दानम, सामने वाला व्यक्ति जितना ले सकता है, जितना ग्रहण कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, उसके अनुसार उसको दान देना चाहिए। वय अनुरूप वयसः, अर्थात वय यानी कि अपनी आयु, आपके जो आयु है आयु के अनुसार विभव के अनुसार अपने कुल धर्म के आधार पर आपको कपड़े मतलब जो है पहनना चाहिए। और इसके विषय में मतलब जो है बहुत सारे ग्रंथ में आहार विहार के विषय में वर्णन है, आयुर्वेद में भी वर्णन है। हम बहुत जल्द ही ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का इसका 60 सत्र होने वाले हैं। 60 सत्र इसको पूरा करके हम पाचक पित्त को शुरू करेंगे। तो पाचक पित्त में आहार विहार की वो सारी रहस्य हम आप लोग के सामने उपस्थापना करेंगे, ठीक है। तो फिर हम इसको देखते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अमानित्व मदम भित्व अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह, ये भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। अर्थात अमानित्व, अमानित्व अर्थात जो जहां पर जो आवश्यक नहीं है उसको ग्रहण करना, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और उसको अमानित्व कहते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि अदम्भित्व, अर्थात कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में है कहते हैं कि अहिंसा शांति राजवम, अर्थात अहिंसा का पालन करना चाहिए। शांति यानी कि शांति के साथ में आर्जवम यानी कि शौच के साथ में पवित्रता के साथ में रहना चाहिए। स्थैर्य मतलब धीरता स्थिरता भी होना चाहिए। आत्म आचार्य उपासनम यानी कि अपने गुरु जी की सेवा करते हुए गुरु जी की वाणी को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे जो है आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह के साथ में जो साधन बताए गए ज्ञान के साधन के आधार पर अपना व्यवहार को ऐसे बनाए, परिस्थिति अनुकूल व्यवहार बनाए जैसे कि आपके जीवन में सफलता आनी ही आनी है। जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य को पानी ही पानी है, वो अपने आप में प्राप्त होगा, उसके लिए कुछ करने का आवश्यक नहीं है। तो इसको यदि हम रामायण के आधार पर देखते हैं तो युद्ध कांड के दरमियान जिस दिन इंद्रजित के मतलब जो है लक्ष्मण लक्ष्मण के ऊपर जो है इंद्रजित का वध होने इंद्रजित का युद्ध होने वाला था, तो उस दिन सुबह सुबह के समय में वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में देखने को मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी पूजा वंदन करके अपने इष्ट को सुमरण करने के बाद में ध्यान संध्या वंदन करने के पश्चात उनको कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे सौमित्र, आज तुम्हारा जो युद्ध है वो मेरे साथ में होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें 4 सूत्र बताता हूँ, उसे अपने आज तो केवल आज के लिए नहीं सभी के लिए मतलब सभी के अपने जीवनों के लिए भी उपयोगी है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो 4 सूत्र क्या है? सबसे पहले सौंदर्य, सौंदर्य यानी कि आप काम ऐसा करो, सौंदर्य यानी कि मेरा चेहरा सुंदर हो, बाल सुंदर हो, ये सौंदर्य नहीं है। आप काम ऐसे करो जो आपको काम करते हुए देखे तो मतलब सामने वाला अरे वाह क्या कितना बढ़िया काम कर रहा है। जैसे आपने देखा कोई घर बना रहा है या कोई लकड़ी को काट रहा है या कोई पेड़ से फल तोड़ रहा है या कोई फूलों की माला बना रहा है या अपने बालों को बना रहा है या कोई कपड़े धो रहा है ना, कोई या तो पानी में तैर रहा है। तो आप ऐसे तो सभी तैरते हैं पर तो उनमें कोई एक दो बंद व्यक्ति ऐसे लगते हैं अरे वाह इतना बढ़िया से काम कर रहा है देखो, मतलब मन को छू जाता है। तो वास्तव में सौंदर्य का जो वास्तविक जो अर्थ है वो है कि सामने वाले को आपको देखने वाले को आपका काम बिल्कुल सुंदर लगना चाहिए, आपका व्यवहार सुंदर लगना चाहिए, ये है उसका सौंदर्य का अर्थ। तो तुम युद्ध ऐसे करो जो कि तुम्हारा युद्ध कौशल सभी आकाश में मतलब स्वर्ग में देवतागण भी देखे, ये सौंदर्य तुम्हारा अब आज तुम्हें धारण करना है। ये राम जी ने सबसे पहला उपदेश दिया। दूसरा शौर्य यानी कि अपने पुरुषार्थ अपनी पुरुषता यानी कि अपनी बड़ा वीरता प्रकट करके दिखाना, अपना पराक्रम
अपना जितना बल है, जितना शक्ति है, वो तुम्हें आज दिखाना है मेघनाथ के साथ में युद्ध करते हुए। तो दूसरा सूत्र है शौर्य। तीसरा मर्यादा। परंतु ध्यान रहे, वो तुम्हें उकसाएगा, वो तुम्हें उत्तेजित करेगा, वो बार बार दूसरे दूसरे भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करेगा, परंतु फिर भी वो तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश कर देगा। परंतु तुम्हें मर्यादा में रहना है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना है। ये राम जी ने उन्हें सुबह में ही उनको प्रातः काल बोला था। फिर चौथा विनय। वो तुमसे ऐसी मतलब बात करेगा गर्जना की तरह, क्योंकि वो स्वभाव से ही असुर है, राक्षस है। इसीलिए असुर और राक्षस जो है गर्जना करते हुए बात करते हैं। इसलिए तुम्हें वो उत्तेजित करते हुए, गर्जना करते हुए तुम्हें ललकारेगा, आह्वान देगा, चुनौती देगा। परंतु तुम्हें हर बार अद्भुत प्रदर्शन करने हैं, परंतु विनय गुणों के साथ में प्रदर्शन करना है। ठीक है। तो एक है सौंदर्य, अपने कर्म में आचरण में होना चाहिए। दूसरा शौर्य। तीसरा अपनी मर्यादा, मर्यादा रहनी चाहिए। चौथा विनय गुण होना चाहिए। तब तो जाकर के हमारा जो भी मतलब कार्य है बड़ा अद्भुत प्रदर्शन होगा। इस प्रकार से मतलब करने के लिए बोला गया है। यदि हम इसको आयुर्वेद में देखेंगे तो आयुर्वेद में चरक संहिता में विमान स्थान, आप विमान स्थान में देखेंगे तो रोग भिषज भिषज विजतीय करके उसमें अध्याय में वर्णन है कि पवित्रता कितना आवश्यक है, संयमता कितना आवश्यकता है, विनय गुण कितना आवश्यक है, ज्ञान का भी कितना आवश्यकता है, मितभाषी यानी कि भाषी यानी कि कम बोलो, अधिक नहीं, हमेशा मतलब बोलते रहना नहीं है। जहां पर जितना आवश्यक है वहां पर इतना बोलो, उतना ही बोलो। ठीक है। और जो आवश्यक है उसी भाषा को ही बोलना चाहिए, उसी वाक्य का ही प्रयोग करना चाहिए। और सदाचारी, आचरण में सदा जो है सर्वत्र सदा जो है सदाचरण मतलब रहना चाहिए। इस प्रकार से रहेंगे तो जो है व्यक्ति सुखी रहता है, उसको रोग नहीं होता, रोगों के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है। तो ठीक उसी तरह यदि मतलब यहाँ पे मतलब हम देखेंगे तो उद्धत उद्धत वेशधारी न भवे, तो अपने आप को समाज में जितना है या अपने मतलब परिवार में जितना है या अपने कर्म के, या हम कहीं पे ऑफिस में काम करने जाते हैं, कंपनी में काम करने जाते हैं, दुकान में काम करने जाते हैं, तो वहां पर सबके मतलब मन को जितना है। तो आपको ये जो कुछ कुछ सूत्र है इसको अपने जीवन में लाना चाहिए कि विभवानुरूप आभरणम, मतलब अपने विभव संपत्ति के अनुसार आभूषण, वस्त्र, कपड़ा ये सब पहनना होना चाहिए। कुलानुरूप व्रतम, अपने कुल परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। प्रयत्न कार्यानुरूप प्रयत्न, अपने कार्य के अनुरूप प्रयास करना चाहिए। और पात्रानुरूपम दानम, वय अनुरूपम वैसह, ये सब कौटिल्य अर्थशास्त्र में और महाभारत के अनुशासन शांति पर्व सब में ये वर्णन मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो उद्धत वेश का हम छोड़ करके क्या करना है, मर्यादित वेश को धारण करना है। उद्धत व्यवहार को त्याग करके हमें विनय गुण को धारण करना है, जैसे राम जी ने बताया, भगवान जी ने। और अभिमान दंभ को छोड़ करके हमें आत्म संयम को धारण करना है। इंद्रिय असंयम को छोड़ करके हमें अपना शुद्ध आचरण, इंद्रिय निग्रह को हमें धारण करना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार से फिर अगला जो सूत्र है वो ये है कि न देव चरितम चरित। इसका अर्थ यह है, न अर्थात नहीं, देव किसी भी देवताओं का आचरण जो कर्म पद्धति है, न आचरित अर्थात आचरण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार इसका अर्थ होता है। अभी इसको यदि हम अर्थ करें तो ऐसा बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी देवताओं के आचरण का अंध मतलब भाव से, ठीक है, अनुकरण या अनुसरण नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। अब इसका रहस्य हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है। ठीक है। तो इसके लिए यदि हम देखेंगे तो महाभारत में ही शांति पर्व में पितामह भीष्म जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि भार्गवेण हता माता। भार्गव यानी कि परशुराम जी का एक नाम भार्गव है। ठीक है। भार्गवेण हता माता, परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था। आप सब जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? गुरुदेव आवाज आ रही है। जी जी। परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था, हत्या की थी। ये तो आप सबने सुना होगा, जानते होंगे। थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि उसी की शायद श्राप मिल गया था, तो कोई पर्वत पे रह रहे थे, ऐसा सुना था मैं। अच्छा। वो तो कथा कुछ अलग दिशा में चली जाएगी, विषयांतर हो जाएगा, तो उस चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना है, परशुराम जी कहते हैं
कि भार्गवेण हता माता, परशुराम ने अपनी माता का हत्या की थी, वध किया था। एक जायाश्च पांडवा, तुम पांडव जो है एक ही पत्नी के बंधन में बंधे रहे अनेक वर्षों। मतलब युधिष्ठिर जी की एक ही पत्नी द्रौपदी, भीम की पत्नी द्रौपदी, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी, नकुल की पत्नी द्रौपदी, सहदेव की पत्नी भी द्रौपदी। ठीक है, एक जायाश्च पांडवा परदार रथ कृष्णो, कृष्ण भक्त जो है अधिक मतलब बहुत अधिक समय जो है वो अन्य अन्य दूसरे की पत्नी के प्रति साथ में अधिक समय बिताए हैं। न इसीलिए कहा गया है कि न तेव चरितम चरे, इसीलिए ध्यान रखे कि नेताओं का चरित्र चरित्र है उसको अपने जीवन में कभी भी आचरण में नहीं लेना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। इसको यदि हम देख करके यदि बोलेंगे तो श्रीमद् भागवत पुराण में भी मतलब इसका रहस्य देखने को मिलता है कि भूतानाम देव चरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय ही साधुनम तादृश्याम अच्युतम पदात्मनाम। अर्थात इसका अर्थ यह है कि देवताओं के जो कर्म है, जो आचरण है, प्राणियों के लिए कभी सुख, प्राणियों के लिए कभी दुख का भी कारण हो सकता है। परंतु जो भगवत भक्त साधुओं का जो आचरण है, देवताओं ने जो भी आचरण किए हैं उस त्रिलोकी के कल्याण के लिए, संसार के लिए उन्होंने वो सब आचरण उनसे हो गए हैं। कभी कभी उनसे त्रुटि भी हो गई है मतलब सारे त्रिलोकी का कल्याण साधन करने है तो इसीलिए कभी कभी उनसे त्रुटि हुई है। इसलिए उन त्रुटियों को अपने जीवन में कभी भी आचरण में नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो देवता है क्योंकि स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल ये तीनों लोकों के स्वामी हैं और इन तीनों लोकों के ऊपर उनका अधिकार रहता है। इसलिए उनके लिए वो ठीक है। परंतु हम एक एक क्षेत्र में, कुछ एक क्षेत्र में, कुछ अंचलों में ही हमारा मर्यादा है, सीमा है। इसलिए हमें उनके जैसा अपने जीवन में कभी भी आचरण में नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से मतलब कहते हैं। यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो महर्षि तार्क्ष्य संहिता में एक बात कहते हैं कि श्रेयान्व स्वधर्मो विगुण पर धर्म स्वतो निश्चित स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में तीसरे तीसरे अध्याय में भी अर्जुन को यही श्लोक मतलब बोला गया है। और यही श्लोक जो है तार्क्ष्य संहिता में भी महर्षि तार्क्ष्य जी ने बोला था। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब इसका अर्थ तो आप सभी जानते हैं कि दूसरे के धर्म को पूर्ण रूप से जानने से बाद भी उसको उपेक्षा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे का जो धर्म है, दूसरे का जो आचरण है वो उसके लिए सटीक हो सकता है, परंतु हर किसी के लिए सटीक नहीं हो सकता। तो उसमें भले कितना भी मतलब अच्छा हो फिर भी उसको नहीं अपनाना चाहिए। अपने धर्म को अपने हिसाब से उसको पालन करना चाहिए। इसको लेकर के चरक संहिता के सूत्र स्थान में इंद्रियों उपक्रमणीय अध्याय में मतलब देखेंगे तो वहां पे बोला गया है कि इंद्रियों के संयम, इंद्रियों के उचित अनुचित आचरण के और अपने सद्वृत्ति का उसमें विस्तृत रूप से विवेचन बताया गया है। किसकी आवाज आ रही है? जी, तो जो अनम्यूट है वो कृपया म्यूट हो जाए अपने आप में। तो जो दूसरे व्यक्ति अपनी परिस्थिति या प्रकृति के लिए उपयुक्त है, परंतु ये जरूरी नहीं कि आवश्यक नहीं कि वो हर किसी के लिए उचित हो। इसीलिए आप चरक संहिता का सूत्र स्थान में इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय को मतलब देखेंगे, पढ़ेंगे तो ये जो न देव चरितम चरित, ये जो अर्थ मतलब बताया गया है उसका बिल्कुल वहां पर आपको देखने को मिलता है। और इसको शुक्र नीति में भी हम देखते हैं तो उसमें ऐसा मतलब बोला गया है कि राजा के मतलब असाधारण आचरण की नकल नहीं करना चाहिए, देवताओं के असाधारण आचरण की नकल नहीं करना चाहिए। इसके लिए मतलब वहां पे शुक्र नीति में भी बताया गया है, बोला गया है। तो उसके आधार पर आपको पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब मान लेते हैं, एक उदाहरण यदि हम लेते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि भगवान शिव जी मतलब ऐसा कहते हैं, अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, आप लोग मतलब सब देखते होंगे। उत्तर प्रदेश में तो पुष्पों की वर्षा होती है और कुछ कुछ राज्यों में भी मतलब बड़ा स्वागत होता है, सत्कार होता है। न्यूज चैनल में, यूट्यूब में सब देखने को मिलता है। तो भगवान शिव जी के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है, तो रास्ते में डीजे सब बजा करके
गांजा सब मतलब जो है फूंकते हैं, जलाते हैं, और कहते हैं कि मतलब हमारे भोले बाबा जो है गांजा पीते हैं या भांग वो खाते हैं, इसलिए हम भी खाते हैं, उनकी भक्ति है, भक्त है, भक्ति करते हैं तो हम खाते हैं। तो तो उसमें ये भी मतलब समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि भगवान जो शिव जी है, विष भी उन्होंने पिया था, तो आपको एक बार विष का भी प्रयास करना चाहिए पीने पीने के लिए। उन्होंने अपने गले में विष धारण करके गले को नीला कर दिया था। इसके लिए भी थोड़ा सा जो है अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाना चाहिए, तो पता चलेगा कि हाँ, आप सचमुच शिव शंकर के परम भक्त है, आप भक्ति में तल्लीन है, विलीन हो गए हैं। आपके मतलब भक्ति का तो कोई पराकाष्ठा का कोई बात ही नहीं है, कोई आपका कोई टक्कर देने वाला कोई नहीं है, आपके साथ में कोई स्पर्धा प्रतिस्पर्धा करने वाला भी कोई नहीं है, ये समझ में आएगा। लेकिन कोई बिना विष पीना ही नहीं चाहता, उसके मतलब आसपास ही कोई जाना नहीं चाहता। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने मतलब गोपियों के वस्त्र का हरण किए, उन्होंने गोपियों के साथ में रास लीला की, तो इसको लेकर के बड़ी बातें चलती है कि उन्होंने राधा जी के साथ में ऐसा किए कि उनके 16,108 रानियां थी, पत्नी थी, तो हम यदि मतलब 10 15 20 कर ले तो क्या दिक्कत हो गई। तो भैया उन्होंने अपनी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था 7 दिन तक, तो आप भी उठा करके देखो। जब वो छोटे बच्चे थे, नाग के सिर पर वो नृत्य कर रहे थे, तो आप भी मतलब एक बार प्रयास करके देखना चाहिए, है कि नहीं, तो पता चलेगा। और वो सांप के मतलब अजगर के मुंह के भीतर चले गए थे, जो क्या नाम है उसका, अघासुर। अघासुर का मतलब जो आप वध का वृतांत देखेंगे तो श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, तो सब मतलब उसमें बताया गया है, हरिवंश में, महाभारत में भी वर्णन मिलता है। तो आप भी किसी अजगर के मुंह में एक बार जा करके प्रवेश करके प्रयास करना चाहिए, फिर मतलब उसका वध करके निकलना चाहिए। पहले ये सब तो पहले प्रयास कर लो, रंग लिया, रास लीला है, तो मतलब जीवन भर मनाते रहना, बनाते रहना, कोई मतलब मना थोड़ी करेगा। आपका तो आपके नाम से मंदिर भी बन जाएगा, पूजा होगी आपके लिए, फिर मतलब गोपियों का आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे गोपियां आपके मतलब पास आकर के, लोग खोज खोज करके हमारे भगवान है बोल करके ये सब आपके लिए सब सब व्यवस्था करा देंगे। तो आपको कुछ मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं। परंतु वो सब नहीं करेंगे ना, ये करने की नहीं है। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया, तो आप ये कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मतलब कि है कि न देव चरितम चरित, ये जो बात बताया गया है, इसको मतलब उसको अपने जीवन में मानना चाहिए। तो उसके बाद में फिर मतलब कहते हैं कि गुणान देवम देव मनुचरित, मतलब देवताओं के गुणों को अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, उनके चरित्र को नहीं। न तो सर्वम चरितम, ऐसा मतलब बोला गया है। मतलब देवताओं के अपने गुण, उनके गुणों को अपने जीवन में लाओ, तो अपना जो है सब कुछ मतलब अच्छा होगा। ठीक है, इस प्रकार से मतलब बोला गया है। फिर जो सूत्र है, दयोरपि ईर्षतो वे द्वेधि भावम कुर्वितः, अर्थात इसका अर्थ है कि जो दो व्यक्ति, दो पक्ष परस्पर ईर्ष्या करते हो, उनमें द्वेधी भाव यानी कि विरोध भाव उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे मतलब करना चाहिए, कौन से दो व्यक्ति को आपस में मतलब विरोधाभास मतलब कि विरोध भाव करना चाहिए? तो कहते हैं कि जो हमारे प्रति शत्रु भाव मतलब ईर्ष्या करते हो। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अभी जब कांग्रेस के समय में प्रजा लोग क्या करते थे, हाय ये कांग्रेस ने तो मार डाला, कांग्रेस ने तो सिलेंडर ऐसा कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कांग्रेस के समय में भी लोग ऐसे मतलब बोलते थे। फिर जब अभी भाजपा का इतने साल हो गए, तो भाजपा भी मतलब आने के बाद में लोगों ने देखा, उसको अनुभव में किया, अरे ये तो उससे भी बदतर है, उससे भी बड़ा खराब है, ये है वैसा है वैसा है, सब मतलब करके करने लगे। यानी कि मतलब सारे पूरे भारत में चाहे कांग्रेस मतलब आए या भाजपा आए, तो प्रजा को लगता है कि ये हमसे ईर्ष्या भाव करके ये सब कर रहे हैं, हमें बड़ा दुखी कर रहे हैं, सब महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ मतलब बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा हमारे प्रति शत्रुता भाव रखते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे करते हैं, क्योंकि चाहे अभी आज भाजपा हो या कल कांग्रेस था, कल कोई और मतलब दल, कोई और पार्टी आएगा, तो जैसे ही वो सिंहासन पर बैठेगा प्रधानमंत्री के गद्दी पर, वो बिल्कुल वैसा ही आचरण करेगा जैसे ये दोनों पार्टी कर रहे थे या अभी ये भाजपा वाले कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो सब एक ही थाली में चट्टे बट्टे हैं, ऐसा देवेंद्र बल्लारा जी ने भी और राजीव दीक्षित जी ने भी यही बात कहा था। ठीक है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं
कि जो तुम्हारे प्रति शत्रु भाव पोषण करते हो, ऐसे दो दलों के बीच में आप विभेद कर दो, यानी कि मतलब जो भेद जो है, द्वेधी भाव, विरोधी भाव आपको प्रकट करो, बनाओ। तो आपस में वो दोनों लड़ेंगे, फिर जो है उसमें से जो सही होगा, या तो फिर वो दोनों आपस में लड़ मरेंगे, फिर जो है आपको कोई अच्छा राजा को ला करके वहां पे बिठाना चाहिए। इस प्रकार से जो है आपका मतलब विपत्ति दूर हो जाएगा, और सारे संकट जो है आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा होगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जब हम पहले मतलब चर्चा कर रहे थे प्रथम सर्ग में, तो संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, देधी भाव, इस प्रकार से कौटिल्य अर्थशास्त्र में षडगुण्यम, षडगुण्य नीति ये बताया गया है। सातवें सप्तम अधिकरण प्रथम अध्याय में आप देखेंगे तो मतलब ये षडगुण्य नीति के हिसाब से बताया गया है। तो षडगुण्य नीति में जो बताया गया कि द्वैधी भाव ये प्रजाओं को बड़े विचार पूर्वक, बड़े बुद्धिमत्ता से इसका पालन करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, बिहार की बात करें, अभी हम चाणक्य जी की कौटिल्य अर्थशास्त्र को चर्चा में लाते हैं। तो चाणक्य जी ने क्या किया था अपने जीवन में, उन्होंने कि क्या नाम था उनका, जिन्होंने उसको हटाया, धर्मदत्त था ना उसका नाम, धर्मानंद। मेरी आवाज आ रही है धनानंद आप लोगों को? धनानंद हाँ, धनानंद जी जी जी। तो धनानंद को हटा करके उन्होंने जो है अपने शिष्य को वहां पर बिठाया। तो ये कैसे हुआ? ये तो पूरे राज्य में तो मतलब मगध में धनानंद का ही मतलब सेना थी, धनानंद का ही सब कुछ था। तो ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया? तो आपस में उनके जो मतलब कुछ प्रजाओं के मतलब जो शक्ति से मतलब पेश आए थे, पहले के राजा के लोग, मंत्री के, सेना के लोग, अन्य अन्य मंत्री वगैरह, और धनानंद के जो मतलब मंत्रीगण हैं, ये भी मतलब प्रजाओं को बड़ा कष्ट दे रहे थे। तो चाणक्य जी ने केवल एक युक्ति ही सुझाई, जो युक्ति आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि द्वयोरपि ईर्ष्यतः देदि भावम कुर्वितः, मतलब दोनों के मतलब जो हमारे प्रति शत्रुता आचरण करते हैं, उन दोनों को आपस में लड़ा दो। बस जब वो आपस में लड़ने लगे, तो चाणक्य जी ने बीच में मतलब जो है फूट डाल करके लड़ा दिए, और फिर जो है धावा बोल दिया, और धनानंद का वहां पे मतलब सफाई कर दिया, उसको वध किया। फिर जो है अपने शिष्यों को वहां पर राजा सिंहासन पे बिठाया। चाहते तो वो बैठ सकते थे, परंतु ब्राह्मण को राजा बनने का अधिकार नहीं है शास्त्र में, इसलिए वो स्वयं नहीं बने। ठीक है, उसका तो एक इतिहास मतलब देखने जाएंगे, बोलने जाएंगे, चर्चा करने जाएंगे तो अलग विषय हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। जो अर्थशास्त्र है उसके उल्लेख करके हम चर्चा मतलब करते हैं। फिर यदि हम महाभारत के देखेंगे, तो आदि पर्व में दुर्योधन की पांडवों के प्रति जो ईर्षा और उनके प्रति विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र उन्होंने बार बार मतलब किया। जतुगृह में आग लगाई, भीम को विष का लड्डू दिया गया, और फिर मतलब उनके ऊपर युद्ध का भी मतलब ये षड्यंत्र बनाई गई। ऐसे बहुत सारे मतलब है। फिर उनको राज्य नहीं देना, फिर राज्य का विभाजन करना, फिर वहां से उनको बारणामत मतलब दे देना, जा करके फिर वो अपने इंद्रप्रस्थ वहां पे बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत मतलब सारा षड्यंत्र वहां पे दुर्योधन ने करता है। ये आदि पर्व में, महाभारत में पूरा आदि पर्व वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पढ़ने को, जानने को मिलता है। तो इसके आधार पर तो हालांकि विदुर जी ने वहां पर मतलब ऐसा कुछ किया नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मतलब नहीं किया, तो इसीलिए तो जा करके महाभारत युद्ध हुआ। ठीक है, नहीं तो फिर महाभारत युद्ध होता ही नहीं, वो बड़े सरलता से, सहज भाव से सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद में फिर हम यदि वाल्मीकि रामायण देखते हैं, तो रामायण में भी विभीषण रावण का प्रसंग भी अत्यंत उपयोगी है, आप देखेंगे तो विभीषण रावण का परस्पर जो है भाव से विरोधा मतलब ये हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, रावण के दरबार में विभीषण बार बार उनको परामर्श देते हैं, सीता को लौटाने की बात करते हैं। रावण उनको पैरों से लात मार के उनको वहां से निकाल देता है, राज देश निकाला कर देता है। फिर वो आगे चल करके राम जी की शरण लेते हैं, और विभीषण को अपना मतलब माध्यम बना करके जो है रावण का वध होता है। ठीक है, रावण का पूरा कुल समेत नाश हो जाता है, परंतु पूरे प्रजाजनों का किसी का नाश नहीं होता, केवल राम का ही, रावण का कुल का ही नाश होता है। क्योंकि रावण के मतलब लंका में जितने सारे जो सैनिक मारे गए थे, उन सभी सैनिकों को फिर ब्रह्मा जी ने अमृत जल सिंचन करके सबको जिला दिया था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद में यदि हम जाते हैं शुक्र नीति में, तो शुक्र नीति में ये आता है चौथे अध्याय में कि द्वैधी भावम च संविद्या
मंत्रम सेन्त्यास्तु षड्गुणान, मतलब जो 6 प्रकार की जो षड्गुण्य नीति कौटिल्य में अर्थशास्त्र में वर्णन है, उसको पहले से शुक्र जी ने, आचार्य जी ने शुक्र नीति में बता दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा श्लोक भी ऐसा आता है शुक्र नीति में, चौथे अध्याय में ही आता है कि अनिश्चितो पाप कार्य समयानुचरो नृपः द्वेधि भावेन वर्तेत काकाक्षी बदलक्षितम, अर्थात राजा को ऐसी परिस्थिति में द्वैध भाव अपनाने की बात करते हैं सभी राजनीति अर्थनीति शास्त्र में, परंतु प्रजा को भी ये इस विषय में कभी कभी मतलब जो है मतलब अपने जीवन में लाना चाहिए, जिससे राजा राजा नहीं राज्य सुखी हो, और राज्य मतलब प्रजा सुखी हो, राज्य मतलब उसका उत्तरोत्तर उन्नति हो। इस प्रकार से जो है समझना चाहिए। यदि हम इसको मनुस्मृति में भी देखेंगे धर्मशास्त्र के आधार पर, तो मनुस्मृति में भी मतलब संधि, विग्रह, याम, आसन, द्वैधि, संश्रय, ये 60 गुण नीति के विषय में मनुस्मृति में भी मतलब बताया गया। हालांकि मुझे वो श्लोक अभी याद नहीं है, और मैंने आज मनुस्मृति पढ़ा नहीं था कौन से अध्याय में है, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये 6 नीति के बारे में मनुस्मृति में भी वर्णन मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हाँ, उसमें आयुर्वेद के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, ये दोष के विपरीत, व्याधि के विपरीत और हेतु के विपरीत, ये तीनों के विपरीत हम जा करके रोगी को ठीक करते हैं, रोगी की चिकित्सा करते हैं। तो इसका क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि रोगी के शरीर में जय जगन्नाथ। गुरुजी आपकी मधुर वाणी नहीं आ रही है। जी जय जगन्नाथ, अभी आवाज आ रही है? जी जय जगन्नाथ गुरुजी, आ रही है। जी हाँ, तो यदि हम आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे कि हेतु विपरीत, क्रिया विपरीत और व्याधि विपरीत, इस आधार पर हम उसका चिकित्सा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मतलब वात पित्त कफ के आधार पर 3 दोष है। ठीक है। इसको विस्तार से समझने जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं खाली द्वैधी भाव का आपको यहाँ पर उदाहरण देते हुए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसको सूत्र स्थान में 11वें अध्याय में भी बताया गया है, चरक संहिता में। तो वात पित्त कफ के आधार पर जैसे मान लीजिए कि किसी के शरीर में वायु बढ़ा है, तो वायु का शत्रु क्या है, कफ है। तो यहाँ पर कफ कैसे बढ़ेगा, उसको हम मतलब औषधि बताते हैं, या उसका उपचार हम चिकित्सा उसी प्रकार से करते हैं कि सबसे पहले हमने वात का जो शत्रु है, कफ है, उसको बढ़ाया। फिर उसकी क्रिया विपरीत, मतलब उसको उसने क्या क्या किए थे जिसके कारण ये रोग हुआ, तो जो जो ना करने के कारण उसको रोग हुआ था, वो करने के लिए बोला जाता है, और जो करने के कारण रोग हुआ उसको छोड़ने के लिए बोला जाता है। तो ये हो गया क्रिया विपरीत। और हेतु विपरीत, मतलब किस ऋतु के आधार पर हुआ, कुछ किस आयु में हुआ और किस स्थान पर हुआ, उसके आधार पर उसके विपरीत हम जाते हैं, उसका मतलब विपरीत दिशा में जाकर के उसकी चिकित्सा हम बताते हैं, तब जाकर के रोगी जो है स्वस्थ होता है। ये इस आधार पर हम देखते हैं। जैसे मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि कोई रात में यात्रा किया, अनिद्रा से मतलब सोया नहीं रात भर, और मतलब दूर यात्रा पे चला गया, गाड़ी से, कार से या बस से, ट्रेन से, कहीं से भी, और उसके दूसरे दिन से जो है, दूसरे दिन, और मतलब अच्छे से खाया पिया नहीं था, और अनिद्रा भी था, और दूर यात्रा पे था, तो उसके कारण उसके आंखों में जलन हो गया, बेचैनी होने लगी, सर में दर्द होने लगा। तो वो मान लीजिए कि वैद्य के पास से आया, तो सबसे पहली बात कि उसने खाया पिया नहीं था, या खाया भी था तो दूर यात्रा के कारण ज्यादा मतलब अच्छा भोजन नहीं किया था। तो उसको सबसे पहले बोलना है कि भोजन अच्छे से करना है, खूब करना है, और पेट भर करके भोजन करना है। दूसरा, दूर यात्रा उसने की थी, उसको बोलना है कि बिल्कुल कहीं जाना नहीं है, विश्राम करना है। तीसरा, वो सोया नहीं था, अनिद्रा था, तो आपको मतलब वहाँ पे तीसरा बोलना है कि खूब सोना है, उसके बाद में कल आना है, फिर मैं आपको औषधि दूंगा। या ठीक है, या तो ऐसे ही मतलब उसको समझाने के लिए, मन को शांति शांति सांत्वना देने के लिए, आश्वासना देने है, तो कुछ भी कोई भी थोड़ा सा औषधि आरोग्यवर्धन ही क्यों ना हो, उसको दे देना चाहिए कि ये दो दो गोले ले लो, इसको सेवन करो, फिर मेरे पास कल आकर के मुझे मिलो। फिर वो जाकर के घर में अच्छा बड़ा रुचिकर भोजन करेगा, विश्राम करेगा, कहीं जाएगा नहीं, आएगा नहीं, और खूब सोएगा।
तो उसका सिर दर्द और जो जलन है, उसके शरीर में थकावट है, जो जो सब मतलब उपद्रव थे या बुखार जैसा लगता था, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये होता है हेतु विपरीत, क्रिया विपरीत, व्याधि विपरीत में जाना। ठीक उसी तरह आपको द्विधि भाव से भी आपको उसी तरह से ही आपको जाना पड़ेगा, जिससे कारण जो है ये षाडगुण्य नीति के आधार पर द्विधि भाव से सारा मतलब जैसे हमारा शरीर को रोग भी ठीक करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे मन के भीतर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार ये सब होता है। तो लोभ और अहंकार जब मिलते हैं तो अधर्म होता है, लोभ और अहंकार जब मिलते हैं तो हिंसा होती है, क्रोध अहंकार मिलते हैं तो मोह और भय मिलता है तो गलत गलत निर्णय लेते हैं। तो इसीलिए जो है आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आज तो काफी समय हो गया, 1 घंटे के ऊपर, तो मैं अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देता हूँ। हम अगले सत्र में, अगले चर्चा में फिर से जो है इसका अगला हम सूत्रों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो मैं दीपक जी से अनुरोध करता हूँ कि वो थोड़ा शांति पाठ करा के फिर चर्चा को समापन की ओर ले जाए। गुरुदेव एक संदर्भ दे दीजिए कौटिल्य अर्थशास्त्र का, फिर संपन्न कर। जो अपने गुरुदेव वस्त्र धारण करने को बताया कि जो वस्त्र हमें धारण करना चाहिए अपने कुल के हिसाब से, अपने जो कार्य है, कर्म है उसके हिसाब से। तो गुरुदेव इसके बारे में क्या पूरा लाइन लिखा है वो, और कौटिल्य अर्थशास्त्र का कौन सा अध्याय, कितना नंबर श्लोक का है, वो बता दें तो बड़ा बढ़िया रहेगा। क्या बोले? आपकी आवाज कट कर के आया, सुना नहीं, फिर से बोलिए तो। वस्त्र धारण के बारे में बताया ना कि धारण करना है कुल और अपने कर्म के हिसाब से जो आप कार्य करते हैं। हाँ जी, अर्थशास्त्र में कौन सा संदर्भ है उसका पूरा श्लोक संख्या के साथ बता दीजिए। कौन से विषय में? वो वस्त्र धारण धारण करने में बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, वस्त्र धारण के ऊपर। उसका संदर्भ क्या जी जी, है मैं यहाँ पे कौटिल्य टाइप कर, अर्थशास्त्र में, पूरा वो बता अच्छा दीजिए। मैं यहाँ पे हाँ टाइप पहले कर देता बता हूँ। दीजिए ठीक है ना जी। जी। तो शांति पाठ कर दे। हाँ जी। और प्रणाम, और आप सभी मित्रगणों का, श्रोतागणों का हृदय से बहुत स्वागत। तो आप और हम सभी को जा रहे हैं और सत्र का समापन करेंगे। वैद्य जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ पूछिए। राम राम, मेरा नाम कपिल निषाद है। मैं यहाँ सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ, यूपी से। जी, तो मेरी बिटिया एक साल की है, उसको सूखा रोग हो गया है वैद्य जी, तो उसके लिए कुछ उपाय बताएं तो। 1 साल की बिटिया है? जी जी। 1 साल की बिटिया को सूखा रोग हुआ है तो सबसे पहले आप उसको अश्वगंधा जो जड़ मिलता है उसको दूध में पीस करके उसके शरीर में लेप लगाइए। सबसे पहला काम ये करिए। ठीक है। और उसको 1 साल की है तो फिर उसका माँ का दूध कैसा होता है, और माता पिता उसके मतलब क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये सब जानने का जरूरत पड़ता है। तो मैं तो गांव में ही रहता हूँ अभी, 1 महीने से शहर आया हूँ, बाकी तो गांव में ही रहा हूँ। आपकी अपनी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है वैद्य जी। अच्छा, तो माँ का दूध कैसा बनता है उसका? ठीक है, माँ का दूध तो बराबर बनता है, पूरा भर पेट पीती है माँ का दूध। अच्छा। हम्म। और तो बल्कि दूध बच भी जाता है, दूध तो काफी बनता है माँ का। तो मुझे सबसे पहले ये करिए कि आप जो गर्भाधान से लेकर के प्रसव तक, और प्रसव से लेकर के अभी 1 साल जो बीत गया उसका पूरा मुझे इतिहास बताइए,
तब जा करके मैं कुछ उपचार बता सकता हूँ। तो पूछिए वैद्य जी, जो भी जानकारी होगी हम बताएंगे। अभी तो यहाँ पे चर्चा चल रही है, यहाँ तो संभव नहीं। आप मुझे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, तो आपके माध्यम से औरों को भी लाभ होगा, कुछ जानने को मिलेगा। या तो फिर कल दोपहर में, कल सुबह में बात कर सकते हैं। आप चाहे तो अभी ग्रुप में आलोचना कर सकते हैं। अच्छा, कौन से ग्रुप में? इसी व्हाट्सएप में? ग्रुप में आप जिसमें जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, इसमें। हाँ। ठीक है, तो हमें एक व्हाट्स साल का क्या 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 बताना व्हाट्सएप है? में व्हाट्सएप ग्रुप में आप कौन से व्हाट्सएप में जुड़े हैं ग्रुप में? एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, वैद्य सत्यवान नायक। हाँ, तो उसमें भी आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। अभी ये चर्चा समापन के बाद में मैं उसमें आता हूँ ऑनलाइन। आप उसमें अपना प्रश्न वो रखिए। ग्रुप का नाम है वैद्य गुरु श्री सत्यवान नायक जी। जी जी जी, समझ गया हम। हाँ, तो ठीक वही है। उसमें। जी। ठीक है, मैं कुछ डिटेल बताता हूँ आपको, फिर उसमें हाँ ग्रुप। हाँ। जी। ठीक। ठीक है, राम राम। जी, राम राम। हाँ जी, दीपक जी। ये पाठ करते हैं। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी स्थिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः स्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति अहम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव। जी, आप सभी को चर्चा में जुड़ने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से प्रार्थना है, अनुग्रह है, आग्रह है कि आप सभी कल भी जुड़े चर्चा में। हम इसका अगला चर्चा जो है कल करेंगे। और यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में आ जाइए। या तो कपिल जी इस वेद आयुर्वेद जीवन इस टेलीग्राम चैनल में यदि प्रश्न रखते हैं तो इसमें भी आप लोग जो है इसका लाभ अभी ले सकते हैं। ताकि परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे। और आप सभी को शुभ रात्रि। चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।